अजमेर का युद्ध जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घौरी को हराया। कल्पना कीजिए, धूल भरे मैदानों पर घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट, तलवारों की झनकार और योद्धाओं की हुंकार। एक तरफ खड़ा है एक युवा राजपूत राजा जिसकी आंखों में भारत की मिट्टी की रक्षा का जज्बा, और दूसरी तरफ एक विदेशी आक्रांता जिसकी महत्वाकांक्षा भारत को लूटने और जीतने की है। यह दृश्य है 1191 ईस्वी का, जब अजमेर के सिंहासन पर बैठे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घौरी को धूल चटाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं, बल्कि रणनीति, दया और भाग्य का खेल था। एक ऐसा युद्ध जहां विजेता ने हारे हुए दुश्मन को माफ कर दिया, लेकिन इतिहास ने उस दया को एक श्राप बना दिया। आइए इस रोमांचक कहानी में डूबते हैं, जहां हर मोड़ पर अनोखे तथ्य आपको चौंका देंगे। जैसे कि पृथ्वीराज की धनुर्विद्या इतनी अद्भुत थी कि वे आवाज सुनकर तीर चला सकते थे, या घौरी की सेना में इस्तेमाल होने वाले घोड़े इतने तेज थे कि वे हारने पर भी भाग निकले। यह कहानी न सिर्फ एक युद्ध की है, बल्कि मध्यकालीन भारत की राजनीति, संस्कृति और वीरता की है। हम इस विषय को विस्तार से खोलेंगे, शुरू से अंत तक आपको बांधे रखते हुए। अनोखे तथ्यों से सजी ये कथा आपको इतिहास की गहराइयों में ले जाएगी, जहां राजपूतों की बहादुरी और घौरी की चालाकी का टकराव आज भी प्रेरणा देता है। पृथ्वीराज चौहान, एक वीर राजा का उदय। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1176 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे और मां कर्पूरा देवी कलचुरी राजकुमारी। बचपन से ही पृथ्वीराज को शिक्षा और युद्ध कला में महारत हासिल थी। इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने 6 भाषाएं सीखी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश समेत अन्य। लेकिन एक अनोखा तथ्य यह है कि पृथ्वीराज धनुर्विद्या में इतने पारंगत थे कि वे शब्द भेदी बाण चला सकते थे, यानी आवाज सुनकर लक्ष्य भेदना। यह कला पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य में वर्णित है, जो उनके दरबारी कवि चंद बरदाई द्वारा रचित है। 1170 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज अजमेर के सिंहासन पर बैठे, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मां ने रीजेंट के रूप में शासन संभाला। युवावस्था में ही पृथ्वीराज ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। उन्होंने अपने चचेरे भाई नागार्जुन को हराकर गुदापुर, आधुनिक गुड़गांव पर कब्जा किया। 1182 ईस्वी तक उन्होंने भयानक राज्यों को पराजित किया। एक रोचक तथ्य है, पृथ्वीराज ने चंदेल राज्यों पर आक्रमण किया और महोबा को लूटा, लेकिन ये विजय स्थायी नहीं रही। पृथ्वीराज की वीरता की कहानियां अनगिनत हैं। वे चालुक्यों और गढ़वालों से भी लड़े। एक प्रसिद्ध किंवदंती है संयोगिता का स्वयंवर। गढ़वाल राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। जयचंद ने स्वयंवर आयोजित किया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। फिर भी पृथ्वीराज 100 योद्धाओं के साथ कन्नौज पहुंचे और संयोगिता को भगा ले गए। इस दौरान 2/3 योद्धा मारे गए, लेकिन पृथ्वीराज दिल्ली पहुंचे। ये कथा पृथ्वीराज रासो में है, हालांकि इतिहासकार इसे अर्ध ऐतिहासिक मानते हैं। अनोखा तथ्य, इस प्रेम कहानी ने पृथ्वीराज को इतना मोहित कर लिया कि वे राज्य कार्यों की उपेक्षा करने लगे, जो बाद में उनकी हार का कारण बनी। पृथ्वीराज का साम्राज्य थानेसर से लेकर जहाजपुर तक फैला था। वे संस्कृति के संरक्षक थे। उनके दरबार में विद्वानों और कवियों की मंडली थी। लेकिन उनकी असली परीक्षा तब आई जब पश्चिम से एक नया खतरा उभरा, मोहम्मद घौरी। मोहम्मद घौरी, जिसका पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था, का जन्म 1144 ईस्वी में अफगानिस्तान के घोर क्षेत्र में हुआ था। घोरिड राजवंश से ताल्लुक रखने वाले घौरी ने अपने भाई घियासुद्दीन के साथ मिलकर शासन किया। 1173 ईस्वी में उन्होंने गजनी पर कब्जा किया और खुद को मलिक शिहाबुद्दीन कहा। घौरी की महत्वाकांक्षा भारत की ओर थी। 1175 ईस्वी में उन्होंने मुल्तान और उच्च पर कब्जा किया। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय से हार गए। एक अनोखा तथ्य, इस हार के बाद घौरी ने अपनी रणनीति बदली और उत्तरी मार्ग से भारत पर ध्यान केंद्रित किया। 1186 तक उन्होंने पंजाब पर कब्जा कर लिया। गजनवियों को हराकर खैबर दर्रे को सुरक्षित किया।
गौरी की सेना में तुर्की घुड़सवार धनुर्धर थे जो तेज और कुशल थे। वे घोड़ों पर लोहे की नालें और रकाब इस्तेमाल करते थे जो भारतीय सेनाओं से बेहतर थी। गौरी ने अपने गुलाम कमांडरों जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक पर भरोसा किया जो बाद में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक बने। गौरी की भारत यात्राएं लूट और विस्तार के लिए थीं। 1190 तक उन्होंने पेशावर, सिंध और पंजाब जीत लिया। अब उनका सामना पृथ्वीराज से होना था। युद्ध की पृष्ठभूमि, टकराव की शुरुआत। 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत में मुस्लिम राजवंश उत्तर पश्चिम में घुस चुके थे। पृथ्वीराज के पूर्वजों ने कई आक्रमणों का सामना किया था। 1175 में गौरी ने मुल्तान जीता। 1178 में गुजरात पर हमला किया जिसमें नाडोल के मंदिर नष्ट किए। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में गौरी की सेना को राहु के रूप में वर्णित किया गया है जो चौहान राज्य को ग्रहण लगाने आया। 1186 से 1191 के बीच कई छोटी झड़पें हुई। हिंदू ग्रंथों में इन्हें 18-20 युद्ध कहा जाता है। गौरी ने पृथ्वीराज के दूत भेजे लेकिन बात नहीं बनी। 1191 में गौरी ने ताबर हिंदा यानी भटिंडा पर कब्जा किया जो पृथ्वीराज की सीमा पर था। यह युद्ध की चिंगारी थी। पृथ्वीराज ने कई राजपूत राजाओं का गठबंधन बनाया जैसे गोविंदराज तोमर, उदयराज, स्कंद, लेकिन कन्नौज के जयचंद शामिल नहीं हुए व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण। अनोखा तथ्य, जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी जो बाद में द्वितीय तराइन युद्ध में भूमिका निभाएगी। दोनों सेनाएं तराइन यानी आधुनिक ताराबड़ी में आमने सामने हुई। यह अजमेर से 150 किलोमीटर दूर था, इसलिए इसे अजमेर का युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि अजमेर पृथ्वीराज की राजधानी थी। युद्ध का वर्णन, रणनीति और बहादुरी का खेल। 14 जनवरी 1191 को युद्ध शुरू हुआ। पृथ्वीराज की सेना में 20,000 घुड़सवार, 25,000 पैदल सैनिक और हाथी थे। गौरी की सेना पूरी घुड़सवार थी। 35,000 सैनिक 3 विंग में बटी, दायां, केंद्र और बायां, प्रत्येक में 10,000 और 5,000 रिजर्व। पृथ्वीराज की सेना 5 भागों में थी। दायां घुड़सवार, दायां पैदल, केंद्र, हाथी और पृथ्वीराज, बायां पैदल और बायां घुड़सवार। राजपूतों की रणनीति सीधी थी, हाथियों से दुश्मन को कुचलना। गौरी की सेना तेज घुड़सवारों पर निर्भर थी। युद्ध सुबह शुरू हुआ। गौरी की सेना ने धनुष से हमला किया लेकिन राजपूतों ने जवाबी हमला किया। एक अनोखा तथ्य, गौरी घायल हुआ और एक खलजी सैनिक ने उसे मैदान से निकाला। गौरी की सेना हार गई और भाग निकली। पृथ्वीराज ने पीछा किया लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार दुश्मन का पीछा नहीं किया, एक गलती जो इतिहास में दोहराई गई। कुछ स्रोत कहते हैं गौरी पकड़ा गया और पृथ्वीराज ने दया दिखाकर छोड़ दिया, लेकिन आधुनिक इतिहासकार जैसे वी.एस. राठौर कहते हैं कि गौरी तेज घोड़ों से भाग निकला। पृथ्वीराज रासों में कहा गया कि पृथ्वीराज ने गौरी को 21 बार हराया, लेकिन यह अतिशयोक्ति है। परिणाम, विजय का स्वाद और छिपा खतरा। पृथ्वीराज की विजय ने राजपूतों का मनोबल बढ़ाया। गौरी खुरासान लौट गया और अगले साल बदला लेने की तैयारी की, लेकिन पृथ्वीराज ने विजय का फायदा नहीं उठाया, गौरी को नहीं मारा। अनोखा तथ्य, गौरी ने अपनी हार से सीखा और तुर्की धनुर्धरों की सेना बनाई जबकि पृथ्वीराज संयोगिता के मुंह में पड़े। इस युद्ध ने उत्तरी भारत में मुस्लिम विस्तार को रोक दिया, लेकिन अस्थायी रूप से। 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, उसे बंदी बनाया और मार डाला। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को कठपुतली राजा बनाया गया। किंवदंतियां और मिथक, इतिहास से परे की कहानियां। पृथ्वीराज रासों में कई मिथक हैं। एक कथा, बंदी पृथ्वीराज को अंधा कर गजनी ले जाया गया। वहां चंद बरदाई ने गौरी को आवाज से तीर मारकर मारा, लेकिन यह मिथक है क्योंकि गौरी 1206 तक जीवित रहा। अनोखा तथ्य, जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में पृथ्वीराज को अक्षम राजा कहा गया जो विश्वासघात का शिकार हुआ। एक और मिथक, पृथ्वीराज ने दिल्ली का किला राय पिथौरा बनवाया, लेकिन वास्तव में यह उनके चाचा विग्रहराज ने बनवाया था। अनोखे तथ्य जो इतिहास को रोचक बनाते हैं। पृथ्वीराज की धनुर्विद्या, वे इतने कुशल थे कि बिना देखे तीर चला सकते थे, एक कला जो आज भी आश्चर्यजनक है। गौरी की सेना का रहस्य, उनके घोड़ों में लोहे की नालें थीं जो भारतीय घोड़ों से बेहतर थीं, जिससे वो लंबे समय तक लड़ सकते थे। दया का श्राप, यदि पृथ्वीराज ने गौरी को मारा होता तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना देर से होती, लेकिन राजपूत कोड ऑफ ऑनर ने उन्हें रोका। जयचंद की भूमिका,
संयोगिता प्रकरण के कारण जयचंद ने गौरी को आमंत्रित किया, जो द्वितीय युद्ध में सहायक बना। सांस्कृतिक प्रभाव, इस युद्ध ने राजपूत वीरता की कहानियां जन्म दी, जो आज फिल्मों जैसे सम्राट पृथ्वीराज में जीवित हैं। ऐतिहासिक महत्व, भारत के भाग्य का मोड़, यह युद्ध मध्यकालीन भारत का टर्निंग पॉइंट था। पृथ्वीराज की विजय ने राजपूत एकता दिखाई, लेकिन हार ने मुस्लिम शासन की नींव रखी। गौरी की जीत ने दिल्ली सल्तनत को जन्म दिया, जो 500 वर्ष चला। अनोखा तथ्य, यदि पृथ्वीराज ने गौरी को मारा तो मंगोल या सिलजुक आक्रमणों का सामना अलग होता। पृथ्वीराज की हार में राजपूतों की एकता की कमी थी। वे बहादुर थे लेकिन रणनीतिक नहीं। गौरी ने गुलामों को उत्तराधिकारी माना, जैसे ऐबक। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि अजमेर का युद्ध पृथ्वीराज की बहादुरी की मिसाल है। यह हमें सिखाता है कि विजय सिर्फ ताकत से नहीं, रणनीति से मिलती है। अनोखे तथ्यों से भरी यह कथा आज भी प्रेरित करती है। पृथ्वीराज जैसे वीरों की वजह से भारत की आत्मा जीवित है। क्या आप तैयार हैं इतिहास के इस पन्ने को फिर से जीने के लिए?